नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल दहलाने वाली कहानी में। आपके अपने YouTube चैनल स्कैरी नाइट विद निटिश पर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के सफर पर जिसका नाम है छलावा हॉरर स्टोरी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपनी सीट्स पकड़ो, दरवाजे बंद करो और चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलना ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। ये बात है एक छोटे से गांव की जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग छलावा हवेली कहते थे। ये हवेली गांव के सबसे सुनसान हिस्से में थी जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। कहते हैं इस हवेली में एक ऐसी आत्मा रहती थी जो हर नए आने वाले को अपना शिकार बनाती थी। लोगों का कहना था कि हवेली के अंदर एक आईना है जो सिर्फ रात के 12 बजे दिखता है। जो भी उस आईने में अपना चेहरा देखता वो वापस नहीं लौटता। गांव के कुछ नौजवान जो इन अफवाहों को झूठ मानते थे, एक रात फैसला करते हैं कि वो हवेली के अंदर जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। उनमें से एक था अर्जुन, जो अपने दोस्तों के बीच अपनी हिम्मत के लिए मशहूर था। अर्जुन के साथ थे उसके 3 दोस्त, प्रिया, विक्रम और समीर। चारों दोस्त रात के 11 बजे हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर का मंजर बिल्कुल खौफनाक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जिनमें चेहरे अधूरे से दिखते थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और कहीं से आती थी सिसकने की हल्की सी आवाज। प्रिया डर के मारे अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन, मुझे लगता है हमें यहां नहीं आना चाहिए था, वो कांपते हुए कहती है। लेकिन अर्जुन, जो अपनी हिम्मत दिखाना चाहता था, बोलता है, डर मत, ये सब बस अफवाहें हैं। चलो उस आईने को ढूंढते हैं। चारों दोस्त हवेली के अंदर एक लंबी गैलरी में पहुंचते हैं। वहां दीवार पर एक बड़ा सा आईना लटका हुआ था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं दिखता। समीर हैरानी से बोलता है, यह कैसा आईना है? इसका शीशा तो बिल्कुल काला है। तभी घड़ी के 12 बजे की आवाज गूंजती है। आईने का काला शीशा धीरे धीरे चमकने लगता है और उसमें एक चेहरा दिखाई देता है। एक औरत का चेहरा जिसका मुंह खून से सन्ना था और आंखें बिल्कुल सफेद। प्रिया चिल्ला उठती है और विक्रम अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगता है, लेकिन फोन का स्क्रीन अपने आप बंद हो जाता है। तभी आईने के अंदर से एक आवाज आती है, तुमने मुझे जगाया, अब तुम सब मेरे हो। हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चारों दोस्त खुद को गैलरी के एक कोने में पाते हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन के पास एक पुराना लॉकेट था जो उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने सुना था कि यह लॉकेट बुरी आत्माओं से बचाता है। वो लॉकेट को आईने के सामने रखता है और तभी आईने में दिखने वाली आत्मा चीख उठती है। साउंड, तेज चीख, शीशे के टूटने की आवाज। आईना टूट जाता है, लेकिन आत्मा अभी भी वहां थी। उसने प्रिया को अपनी ओर खींच लिया और प्रिया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और चेहरे पर एक भयानक हंसी आ गई। विक्रम और समीर डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे खुलने का नाम नहीं लेते। अर्जुन अपने लॉकेट को आत्मा के सामने रखता है और चिल्लाता है, छोड़ दे मेरी दोस्त को। तभी आत्मा बोलती है, तुमने मेरी नींद खराब की, अब तुम सबको मेरी सजा मिलेगी। प्रिया, जो अब आत्मा के कब्जे में थी, अर्जुन की ओर बढ़ती है। अर्जुन अपने लॉकेट को उसके माथे पर लगा देता है और प्रिया बेहोश हो जाती है, लेकिन आत्मा अभी भी वहां थी। उसने विक्रम और समीर को अपने कब्जे में ले लिया। अर्जुन अकेला रह जाता है। उसके पास सिर्फ उसका लॉकेट था। वो हवेली के एक पुराने मंदिर में भागता है जहां एक छोटी सी मूर्ति थी। उसने सुना था कि आत्मा मंदिर के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन जब वो मंदिर में जाता है तो देखता है कि मूर्ति के सामने वही आत्मा खड़ी है और उसके हाथों में प्रिया, विक्रम और समीर के चेहरे थे, जैसे उसने उनके चेहरे चुरा लिए हों। अर्जुन के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आत्मा बोलती है, तेरा लॉकेट मुझे नहीं रोक सकता, तू भी मेरा हो जाएगा। तभी अर्जुन को अपनी दादी की बात याद आती है, जब कोई आत्मा तुझे घेरे तो अपना सच्चा विश्वास दिखा। अर्जुन अपने दिल से दुआ मांगता है और लॉकेट को आत्मा के सामने फेंक देता है। एक तेज रोशनी चमकती है और आत्मा चीख कर गायब हो जाती है। अर्जुन अपने दोस्तों को उठाता है और सब हवेली से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब वो गांव वापस आते हैं तो देखते हैं कि हवेली गायब हो चुकी थी, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। गांव वालों का कहना था कि आत्मा हर कुछ सालों बाद वापस आती है और जो भी उसके आईने में देखता है
वो उसका शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छलावा हॉरर स्टोरी? क्या आप भी कभी ऐसी हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और स्केरी नाइट विद नाइटिश को सब्सक्राइब करो ताकि हर नई खौफनाक कहानी आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाना न भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि रात के अंधेरे में कोई भी छलावा आपका इंतजार कर सकता है।